देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को। ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स है, ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो देखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स क्या होता है। देखिए, जो हेलो एल्केन शब्द है ये दो वर्ड से बना है। एक तो बना है हेलो से और दूसरा बना है किससे? एल्केन से बना है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और एल्केन का मतलब होता है एल्केन। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे एल्केन से कोई भी हेलोजन अटैच हो जाए तो तब हम लोग उसे कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि बनाएंगे कैसे हम लोग हेलो एल्केन को, ये जर्नल फॉर्मूला है एल्केन का। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला है और इसको शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G.F से। G का मतलब जर्नल और F का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है। हम लोग एल्केन से क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और जहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वहां पर हम जोड़ देते हैं हेलोजन को। और जैसे ही हेलोजन को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास बनता है RX, और RX को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। जो हेलो शब्द है वो हेलोजन से लिया गया और एल्केन जो है वो इसलिए है क्योंकि कार्बन की चेन कैसी है? सिंगल बॉन्डेड है। हेलो एल्केन का ही कॉमन नाम होता है एल्काइल हैलाइड होता है। जो R होता है, ये जो R है इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं या एल्काइल कहते हैं, और हेलोजन को कॉमन सिस्टम में हम लोग हैलाइड कहते हैं। तो ये बना है एल्काइल हैलाइड बना है। ये तो जर्नल था। जैसे कि हम लोग स्पेसिफिक देखें तो CH4 ले लिया है। तो CH4 जो है ये मीथेन है या कहीं ये एक एल्केन है, क्योंकि मीथेन सिंगल बॉन्डेड है। इस मीथेन से हम लोग एक H को हटाते हैं और जहां से H को हटाते हैं वहां पर हम लोग हेलोजन को जोड़ देते हैं। और जैसे ही जोड़ेंगे तो बच्चों ये बनेगा CH3 और क्या बनेगा? X बनेगा। अब क्या हुआ, इसको हम सिंपल कह सकते हैं हेलो हेलो कह सकते हैं। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग मीथेन कह सकते हैं, तो इसका नाम हुआ हेलो मीथेन हो गया। क्या नाम हो गया? हेलो मीथेन है। अब बात याद रखना कि जो हेलोजन होते हैं वो कौन होते हैं? हेलोजन जो होते हैं ग्रुप नंबर 17 के मेंबर होते हैं। जैसे कि फ्लोरीन एक हेलोजन है, क्लोरीन हेलोजन है, ब्रोमीन हेलोजन है और आयोडीन भी क्या है? हेलोजन है। तो कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो कौन है? हेलोजन से। ऐसे ही हम लोग जैसे कि ये CH4 हम लोगों ने लिया है। अब आप कहेंगे कि सर इससे एक ही H निकालना है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग एल्केन से एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो आप यहां से 2 हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी और 5 को भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। बट याद रखना कि जितने ज़्यादा आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे या जितने हाइड्रोजन आप लोग रिमूव करेंगे आपको उनकी जगह पर उतने ही हेलोजन को ऐड करना पड़ेगा। माना कि यहाँ से हम लोग 4 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते और ऐसे भी इसके पास 4 ही हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को रिमूव कर देते और जहाँ से रिमूव करते हैं और वहीं पर हम लोग 4 क्लोरीन को जोड़ देते हैं। और जैसे ही 4 क्लोरीन को जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों ये बनेगा CCl4, और CCl4 का नाम होता है केमिस्ट्री में कार्बन टेट्रा क्लोराइड होते हैं। क्या नाम होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको कहते हैं। C से बना कार्बन, क्लोरीन को कहते हैं कॉमन सिस्टम में क्लोराइड, 4 है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ऐसे इसका जो नाम है IUPAC वो टेट्राक्लोरोमीथेन है। क्या नाम है बोलिएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो कॉमन नेम IUPAC नेम है वो टेट्राक्लोरोमीथेन है। इसी तरह से हम लोग और भी बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिया CH3 और CH3, इसको हम लोग कहते हैं इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इथेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक कार्बन है और 2 कार्बन है। 2 कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग एथ कहते हैं ऑर्गेनिक में, और सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए एन लगाते हैं, तो इसका नाम इथेन हो गया। माना कि यहाँ से हम लोगों ने हाइड्रोजन को रिमूव करा और हम एक ही हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। ये माइनस जो साइन है, इस माइनस साइन का मतलब है रिमूवल है,
तो हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को रिमूव करा और जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा वहाँ पर हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, Br को जोड़ दिया। तो विद्यार्थियों ये बनेगा CH3 CH2 और ये क्या बन गया, Br बन गया है। इसी को कहते हैं हम लोग ब्रोमो मीथेन कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं ब्रोमो इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोमो इथेन कहते हैं। देखिए ब्रोमीन से आया है ब्रोमो और 2 कार्बन है तो 2 को एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्डेड है तो इसका नाम हुआ है ब्रोमो इथेन है। ब्रोमो इथेन का ही IUPAC कॉमन नेम होता है इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होता है, इथाइल ब्रोमाइड होते हैं। तो ब्रोमो जो इथेन है ये तो IUPAC नेम है, इसका जो कॉमन नाम है इथाइल ब्रोमाइड होता है। अब हम आते हैं हेलो एरिन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, हेलो एरिन को देख लेते हैं। तो देखिए जो हेलो एरिन है ये 2 वर्ड से बना है, 2 शब्दों से बना है। एक तो बना है हेलोजन से और दूसरा बना है एरिन से। और एरिन को नाम होता है बेंजीन, या कहीं कि बेंजीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि बेंजीन से हमारा हेलोजन जुड़ जाए तो हम लोग उसको कहते हैं हेलो बेंजीन, या फिर हम लोग कहते हैं हेलो एरिन्स कहते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे, हम बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लोग बेंजीन लिख रहे हैं। जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है और इसके अंदर अल्टरनेट डबल सिंगल क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। तो ये बेंजीन है, इसका फॉर्मूला हुआ है C6 और H6 होता है। मेरे विद्यार्थियों हम लोग बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग बेंजीन को बॉन्ड लाइन नोटेशंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर कोना रिप्रेजेंट करता है 1 कार्बन एटम को और हर कोने के पास एक हाइड्रोजन भी क्या है, अटैच है। तो हम बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं। माना कि हम लोगों ने इस बेंजीन से H को क्या करा, रिमूव करा और जहाँ से रिमूव करा वहाँ पर क्या जोड़ दिया, हेलोजन्स को जोड़ दिया। और ये विद्यार्थियों जो बनेगा इसको हम लोग कहते हैं, बेंजीन से कौन जुड़ गया, X जुड़ गया है, इसको कहते हैं हम लोग हेलो बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो बेंजीन कहते हैं। हेलो बेंजीन का ही दूसरा नाम है हेलो एरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। तो चाहे हम लोग इसको हेलो बेंजीन बोले या चाहे हम लोग इसको हेलो एरिन बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। जैसे कि ये तो जर्नल था, अब हम लोग एक स्पेसिफिक ले रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये बेंजीन बनाया है, तो ये बेंजीन बना दिया है। इस बेंजीन से हम लोग क्या कर रहे हैं, H को हटा रहे हैं और जहाँ से H को हटा रहे हैं हम लोग Br को जोड़ रहे हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि Br ही जोड़ेंगे, आप लोग यहाँ पर फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, आयोडीन भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं। बट मैं तो क्या जोड़ रहा हूँ, ब्रोमीन को जोड़ रहा हूँ। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा, Br आ जाएगा और इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिएगा, इसको ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। तो ये ब्रोमो बेंजीन हो गया है। अब ऐसे ही यदि हम लोग आयोडीन जोड़ देते हैं इसके ऊपर तो इसका नाम आइडो बेंजीन हो जाता है। यदि हम लोग इसके ऊपर फ्लोरीन जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है फ्लोरो बेंजीन। यदि क्लोरीन जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्लोरो बेंजीन हो जाता है। जैसे कि एक और देख लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने बेंजीन लिखा है। देखिए बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं और बेंजीन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बेंजीन को लिखने के 3 क्या होते हैं, तरीके होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा इस तरह से बता रहा हूँ। आपको पता है बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। अब इस बेंजीन से मैंने एक H को हटा दिया और जैसे ही H को हटाया वहाँ पर क्या जोड़ दिया है, Cl जोड़ दिया है। ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर था। मैंने बेंजीन को कंडेंस कर रहा हूँ और कंडेंस करके लिख रहा हूँ। तो बेंजीन क्या होती है, C6H6 होते हैं। H हटा रहा हूँ, Cl जोड़ रहा हूँ, तो ये बनेगा C6H5 और क्या बनेगा, Cl बनेगा। और इसका नाम है विद्यार्थियों क्लोरो बेंजीन नाम होता है। क्या नाम होता है बोलिएगा बच्चों, क्लोरो बेंजीन इसका नाम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने हल्का फुल्का देखा कि भाई क्लोरो बेंजीन, हेलो एरिन क्या होते हैं और हेलो एल्केन क्या होते हैं। अब हम लोग हेलो एल्केन का क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। चलिएगा, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। चलिए देखिए,
अब हम लोग ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। देखिए 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हेलो एल्केन को और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स को। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, हेलो एल्केन्स टॉपिक ले रहे हैं। हेलो एल्केन में भी हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन होता है। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके हम लोग 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे हम लोग, 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए जो पहला क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है, जो पहला क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन कार्बन चेन होते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन का, वो बेस है किसके ऊपर, नंबर ऑफ हेलोजन एटम इन कार्बन चेन है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन में कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो देखिए यदि हमारी कोई कार्बन की चेन हो और उस कार्बन की चेन के अंदर एक ही हेलोजन जुड़ा हो, तो इसको मेरे विद्यार्थियों हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक कार्बन की चेन है और उसमें सिर्फ एक ही हेलोजन जुड़ा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। यदि हमारी कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के अंदर 2 हेलोजन जुड़े हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं डाई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। और यदि हमारी कोई कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के अंदर हमारे 3 हेलोजन जुड़े हैं, तो विद्यार्थियों हम लोग इसको कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। और यदि कोई कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के अंदर 3 से ज़्यादा क्या जुड़े हों, हेलोजन जुड़े हों, तो तब हम लोग उसको कहते हैं पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये पॉली हेलो एल्केन हो गया है। क्या हो गया है, पॉली हेलो एल्केन हो गया है। अच्छा, जैसे आपके टीचर ने आप लोगों को ये CCl4 दे दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको दे दिया है, और उसने पूछा कि बताओ भाई ये जो CCl4 है, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये मोनो हेलो एल्केन है या फिर डाई हेलो एल्केन है, ट्राई हेलो एल्केन है या पॉली हेलो एल्केन है। तो ये पॉली हेलो एल्केन है या पॉली हेलोजन कंपाउंड है। ये क्या है बोलो बच्चों, पॉली हेलोजन कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 से ज़्यादा क्या जुड़े हुए हैं, हेलोजन जुड़े हैं। इसी तरह से यदि हम लोग बेंजीन के केस में देखें या एरीन के केस में देखें, तो विज्ञान कहता है, ये केमिस्ट्री कहती है कि यदि बेंजीन से एक ही हेलोजन जुड़ा तो इसको हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो हेलो एरीन कहते हैं। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं मोनो हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोनो हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और एरीन का मतलब सिंपल क्या होता है, बेंजीन होता है। यदि हमारे पास कोई भी बेंजीन की रिंग है और उससे कितने हेलोजन जुड़े हैं, 2 हेलोजन जुड़े हैं, तो मेरे विद्यार्थियों इसको हम लोग कहते हैं डाई हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हेलो एरीन कहते हैं। और यदि बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग के अंदर 3 हेलोजन जुड़े हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्राई हेलो एरीन कह सकते हैं। ट्राई हेलो एरीन कह सकते हैं। और यदि 3 से ज़्यादा जुड़े हों तो हम लोग इसको सिंपल कह सकते हैं, पॉली हेलो एरीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉली हेलो एरीन कह सकते हैं। तो आप इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो बना है, ये बना है पॉली हेलो एरीन बना है। तो क्या बना है, पॉली हेलो एरीन बना है। अब आप कंफ्यूज मत होना,
मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हेलोजन्स क्या होते हैं। हेलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं। और कौन कौन होते हैं ये? फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन एक हेलोजन है। दूसरा क्या है, क्लोरीन भी एक हेलोजन है, ब्रोमीन भी एक हेलोजन है, और मेरे विद्यार्थियों आयोडीन भी एक क्या है, हेलोजन से। इस तरह से हम लोग पहला क्लासिफिकेशन ले चुके हैं किसका, हेलो एल्केन का या हेलोजन कंपाउंड्स का। किसके ऊपर बेस था बताइएगा? ये बेस था नंबर ऑफ हेलोजन एटम इन कार्बन चेन है, कि कार्बन की चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। अब हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम लोग ले रहे हैं हेलो एल्केन्स का, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है किसके ऊपर? ये कह सकते हैं एनसीईआरटी में लिखा है, सेकेंड क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंपाउंड containing sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन CX बॉन्ड होते हैं। CX बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं। तो देखिए हम लोग जो ले रहे हैं वो सेकेंड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। किसका सेकेंड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं हम लोग? हेलो एल्केन का सेकेंड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, या हेलोजन कंपाउंड्स का हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। मैंने बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है किसके ऊपर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस है। और किसके बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन हेलोजन के बॉन्ड के बीच में। इस पे जाने से पहले आप लोग थोड़ा इधर देख लीजिए, और नोट की फॉर्म में मैं लिख देता हूं। देखिए आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पूरा का पूरा डिटेल में 11th में पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। विज्ञान कहता है कि यदि हमारा हेलोजन जुड़ा हो, यदि हमारा हेलोजन जुड़ा हो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, यदि हमारा हेलोजन जुड़ा हो किससे? सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, तो विज्ञान कहता है कि इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना है कि हेलोजन यदि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, कहने का मतलब है कि ये कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा हो, कोई डबल बॉन्ड ना बना रहा हो, तो तब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा विज्ञान कहते हैं कि जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH2 डबल बॉन्ड CH है, और इधर ये X है। अब देखिए ये वाला हेलोजन किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। तो कहने का मतलब है कि कार्बन हेलोजन किससे जुड़ा है? डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जुड़ा है। कहने का मतलब है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इस वाले कार्बन के साथ। तो यदि हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तब हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यदि इस तरह से हम लोग तीसरा देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड और क्या है? CH, ये सिंपल C है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CX है। अब ध्यान से देखना इसको, ये वाला हेलोजन किससे जुड़ा है? ये वाला हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन क्या बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कि ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो विज्ञान कहता है कि यदि कोई भी हेलोजन हो वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम कहेंगे कि इस कार्बन और हेलोजन के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए कार्बन हेलोजन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके आधार पे जो हेलोजन कंपाउंड है वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, 3 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। देखिएगा पहला कंपाउंड क्या होता है बच्चों? पहले जो हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। एलाइलिक हैलाइड पे जाने से पहले एक ग्रुप को पढ़ लीजिए, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इस ग्रुप को कहते हैं हम लोग एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक ग्रुप कहते हैं।
और यदि इससे हेलोजन जुड़ जाए तो इसको कहते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये पूरा ग्रुप एलाइलिक ग्रुप है, और यदि इससे कौन जुड़ जाए? हेलोजन जुड़ जाए, तो तब हम इसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब देखिए इधर आ जाइए, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या CH2X होता है। ये वाला जो कंपाउंड बना है इसी को हम लोग कहते हैं एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। आप कहेंगे कि सर कैसे पहचान करें? तो साइंस कहता है और विज्ञान कहता है कि यदि हमारा हेलोजन जुड़ा हो, यदि हमारा हेलोजन जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, किससे जुड़ा हो? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। मतलब हमारा हेलोजन जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो नेक्स्ट हो, एकदम अगले वाला हो, किससे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हो। इस ग्रुप को ही कहते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड है। और यदि हम देखें कि इन दोनों हेलोजन के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यदि यहाँ पर क्लोरीन लग जाए तो उसको कहते हैं एलाइलिक क्लोराइड, ब्रोमीन लग जाए तो एलाइलिक ब्रोमाइड, आयोडीन लग जाए तो एलाइलिक आयोडाइड, और फ्लोरीन लग जाए तो एलाइलिक फ्लोराइड होते हैं। एक बात याद ये भी रखना कि जो एलाइलिक शब्द है इज यूज्ड ओनली इन द कॉमन नेम और इन कॉमन सिस्टम होते हैं, कि जो एलाइलिक शब्द है सिर्फ ये कॉमन नेम में ही यूज होता है, या कॉमन सिस्टम में ही यूज होता है, या कहीं ट्राइबल नेम में ही यूज होता है। कभी भी एलाइलिक शब्द IUPAC नेम में यूज नहीं होता है। तो इसका ये हो गया है एलाइलिक हैलाइड है। तो इतने में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? जैसे एक मैं लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, अब इधर यहाँ पर मैं Cl जोड़ देता हूँ, और आपके टीचर ने पूछा कि बताइए भाई इसका नाम क्या है, और वो भी कह रहे हैं कॉमन नाम बताइए। तो इसका नाम हुआ मेरे विद्यार्थियों एलाइलिक क्लोराइड नाम हो गया। तो क्या नाम हो गया बोलिए इसका? एलाइलिक क्लोराइड नाम हो गया। तो चलिएगा अब आगे चलते हैं, एलाइलिक क्लोराइड इसका नाम हो गया। चलिए इसी के बाद जैसे हम लोग यहाँ बेंजीन ले रहे हैं, बेंजीन नहीं, एक साइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं, ये रहा। अब ये रहा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर X लगा दिया, तो ये वाला कंपाउंड भी कौन सा है? एलाइलिक कंपाउंड है। क्या है? एलाइलिक कंपाउंड है। तो कैसा कंपाउंड है बोलिए? एलाइलिक कंपाउंड है। तो ये भी एक एलाइलिक कंपाउंड है, यह एलाइलिक हेलोजन कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो किससे? नेक्स्ट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन है। एलाइलिक हैलाइड के बाद जो होता है, चलिएगा अब इसी में हम लोग दूसरा ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं इसी में। ये तो पहला था एलाइलिक वाला। एलाइलिक के बाद आता है यहाँ पर, एलाइलिक के बाद आता है B बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आता है बोलिएगा बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड आता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड को समझते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो देखिए बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। बिफोर वी गोइंग ऑन ए बेंजाइलिक हैलाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेंजाइलिक ग्रुप होता है। देखिए केमिस्ट्री में एक ग्रुप होता है, ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर ये क्या होता है? बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर यदि CH2 जुड़ा, CH2 जुड़ा और ये CH2 बॉन्ड बना रहा हूँ किसी हेलोजन के साथ या किसी ग्रुप के साथ या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम केमिस्ट्री में कहते हैं बेंजाइलिक, क्या कहते हैं? बेंजाइलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक ग्रुप कहते हैं। और यदि इस बेंजाइलिक ग्रुप से कोई भी हेलोजन जुड़ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक, क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। जो देखिएगा ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्यों है बेंजाइलिक हैलाइड? और देखिए कार्बन हेलोजन के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो सिर्फ कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है। कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि कोई भी हेलोजन जुड़ा हो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, तो तब उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये बेंजाइलिक है। अच्छा यहाँ पर समझिए, यदि यहाँ पर क्लोरीन लग जाए तो इसका नाम हो जाता है बेंजाइलिक क्लोराइड, और ब्रोमीन लग जाए तो इसका नाम हो जाता है बेंजाइलिक ब्रोमाइड, और आयोडीन लग जाए तो इसका नाम होता है बेंजाइलिक आयोडाइड, और फ्लोरीन लग जाए तो इसका नाम होता है बेंजाइलिक फ्लोराइड होता है,
और ये भी याद रखना कि जो बेंजाइलिक शब्द है वो सिर्फ यूज होता है कॉमन सिस्टम में या फिर कॉमन नेम में। कभी भी बेंजाइलिक जो शब्द है वो कभी भी IUPAC नेम में यूज नहीं होता है। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया है। कौन हो गया बोलिए? बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पर भी देखिए, आप मुझे बताइए क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? CH2 इधर कर देते हैं। तो इधर जैसे हम लोगों ने करा CH2 और X जोड़ दिया। अब X हेलोजन है, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं। और इधर जोड़ दिया, जैसे मैंने इधर जोड़ दिया H3C या CH3 बोल सकते हैं। तो ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो मैंने मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया। तो आप बताइए कि बेंजाइलिक हैलाइड है कि नहीं है? ये बेंजाइलिक हैलाइड है, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है? यदि बेंजीन से ये वाला ग्रुप जुड़ा तो बेंजाइलिक, और इससे कौन जुड़ा है? हेलोजन। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक तो एलाइलिक हैलाइड पढ़ा, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ा है। अब हम लोग इसी के अंदर आ रहे हैं C वाला, ठीक है, C ले रहे हैं इसी में। क्यों ले रहे हैं C? क्योंकि भाई ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3। तो पहला एलाइलिक था, दूसरा बेंजाइलिक है, और तीसरा हम लोग जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? ओके, तो अब जो तीसरे वाला है जो C है वो है, ये बेस्ड है, ये बेस्ड है नेचर ऑफ, ये बेस्ड है नेचर ऑफ, मतलब इसी का तीसरा पार्ट है भैया। ये बेस्ड है नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो नेचर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, पहले इस पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा मेरे को समझिए, मैं अकेला बंदा हूं अभी। यदि मैं एक बंदे से और जुड़ जाऊं तो मैं कैसा हो जाऊंगा? प्राइमरी आदमी हो जाऊंगा। कैसा हो जाऊंगा? प्राइमरी। यदि मैं 2 बंदों से जुड़ जाऊं, एक बंदा इधर से मेरा हाथ पकड़ ले, एक बंदा इधर से मेरा हाथ पकड़ ले, तो मैं कितने आदमियों से जुड़ गया हूं? 2 से। तो मैं सेकेंडरी आदमी हो गया, सेकेंडरी बंदा हो गया हूं। यदि मेरे को 3 बंदे पकड़ लें या 3 बंदे मेरे को टच करें तो मैं टर्चरी हो गया हूं। और यदि मेरे को 4 बंदे टच करें तो मैं क्वाटरनरी हो जाऊंगा। अब कहेंगे सर 5 करें, तो 5 नहीं करेंगे, ठीक है, 4 तक ही सीमित रख लेते हैं। चलिए देखिए, तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम है। अब देखिए इसके आधार पे ये 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्चरी हेलो एल्केन होता है। तो समझते हैं, देखिए क्या होता है। ये वाला हमारे पास R है और ये वाला हमारे पास CH2 है, और इससे जोड़ा है हम लोगों ने X को। तो पहले बताओ कि हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है भाई। ये वाला जो हेलोजन है ये किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। आपको यदि थोड़ी R से प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग यहाँ पर CH3 जोड़ सकते हैं, CH3 जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया। तो ये हेलोजन जो जुड़ा है वो इस कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से ही तो जुड़ा है भैया, बॉन्ड के द्वारा एक से जुड़ा है। तो जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो बॉन्ड के द्वारा, तो ऐसे कार्बन को कहते हैं हम लोग प्राइमरी कार्बन। और यदि हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी हेलो एल्केन कहते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन कहते हैं, या 1 डिग्री हेलो एल्केन भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये तो स्पेसिफिक था, जर्नल हम इसको लिख सकते हैं R CH2 और क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं। ये प्राइमरी हेलो एल्केन है। क्यों है प्राइमरी हेलो एल्केन? ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है। R जो होती है वो कार्बन की चेन होती है, इसको एल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो R जो है वो कार्बन की चेन है, मतलब ये 2 कार्बन की भी हो सकती है, 1 की भी, 3 की भी, कितने की भी हो सकती है। तो ये वाला कार्बन कौन सा हुआ? प्राइमरी। तो ये हो गया प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया, तो प्राइमरी हेलो एल्केन है। तो ये तो स्पेसिफिक था, और ये कैसा है? जर्नल है। कैसा है बच्चों? जर्नल है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे पर। देखिए ये हमारे पास है, चलिए जर्नल से समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये CH है और ये CH, ये रहा। अब इससे जोड़ दिया हम लोगों ने हेलोजन को, जोड़ दिया। अच्छा बताइए ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला कार्बन भाई, ये वाला कार्बन है, ये मैं हूं, ये वाला कार्बन है, कितने से जुड़ा है? 2 से ही तो जुड़ा है भाई, एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है। तो यदि कोई कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को विज्ञान कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। तो ये वाला कार्बन कौन सा हुआ? सेकेंडरी से हुआ है।
भैया देख लीजिए, इससे ये वाला कार्बन है, ये बॉन्ड इधर बना रहा है तो इस कार्बन से जुड़ गया, ये इधर बॉन्ड बना रहा है तो इससे जुड़ गया, तो ये कार्बन कौन सा हो गया? सेकेंडरी कार्बन है। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वही उसका नेचर होता है। तो ये हैलोजन कौन से जुड़ा है? सेकेंडरी कार्बन से, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो सेकेंडरी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से यदि हम लोग इसका जर्नल लिखना चाहें तो जर्नल हम लिख सकते हैं RCH R और नीचे कौन हो गया? X हो गया, RCH RX हो गया है। इसी के बाद हम लोग आगे चले तो हम लोग इधर देख लेते हैं, जैसे CH3 हो गया है, C और CH3 हो गया है, ऊपर कौन हो गया? CH3 हो गया। कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला है, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 3 से जुड़ रहा है भाई। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है भाई? 3 से जुड़ रहा है। एक तो इधर जुड़ रहा है, एक ऊपर जुड़ रहा है 2, और एक इससे जुड़ रहा है तो 3। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? टर्चरी हो गया, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है। और विज्ञान कहते हैं कि इफ एनी कार्बन इज अटैच्ड विथ एनी अदर 3 कार्बन तो दैट कार्बन इज कॉल्ड टर्चरी कार्बन होता है। तो ये टर्चरी कार्बन हो गया। तो ये बोलेंगे हम लोग, इससे हेलोजन जुड़ गया तो इसको बोलेंगे टर्चरी हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? बोले बच्चों, टर्चरी हेलो एल्केन बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तो स्पेसिफिक था, तो इसी को हम लोग जर्नल में लिख सकते हैं। तो RCR, ऊपर भी R और नीचे क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं। तो इट बिकम ए टर्चरी हेलो एल्केन होता है। तो ये टर्चरी हेलो एल्केन हो गया है। अब हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं हेलोजन कंपाउंड्स के, या कहें हेलो एल्केन के। तो सेकेंड तो हो चुका है। अब हम लोग आते हैं टर्चरी पर, मतलब थर्ड क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंपाउंड containing sp2 hybridization, compound containing sp2 hybridization between CX बॉन्ड होते हैं। क्या मतलब है, समझिएगा इसको। अब हम लोग ले रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन CX बॉन्ड ले रहे हैं। मतलब ऐसे हेलोजन कंपाउंड लेंगे जिन हेलोजन कंपाउंड में कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि हमारा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बना रहा हो या डबल बॉन्डेड वाला हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp2 होता है। अब ये खुद 2 तरह के हैं अकॉर्डिंग टू NCERT के अनुसार ये 2 तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है, पहले को हम लोग कहते हैं इसमें विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब विनाइलिक हैलाइड पे जाने से पहले आपको विनाइल ग्रुप पता होना चाहिए कि विनाइल ग्रुप क्या होता है। तो मैं विनाइल ग्रुप को इधर लिख रहा हूँ, समझिए विनाइल ग्रुप क्या होता है। विज्ञान कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला जो ग्रुप होते हैं केमिस्ट्री में, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइल ग्रुप कहते हैं। ये विनाइल ग्रुप है। और यदि इस विनाइल ग्रुप से हेलोजन जुड़ जाए तो तब इसको हम लोग विनाइलिक हैलाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विनाइलिक हैलाइड कह सकते हैं। तो देखिएगा विनाइलिक हैलाइड क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या हो गया? X हो गया। तो ये विनाइलिक हैलाइड है। और X यहाँ पर फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है। अब याद रखना कि विनाइलिक जो शब्द है वो सिर्फ कॉमन नेम में और कॉमन सिस्टम में ही यूज होता है। IUPAC नेम में कभी भी विनाइलिक शब्द यूज नहीं होता है। तो यदि क्लोरीन जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन विनाइलिक क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ गया तो इसका नाम विनाइलिक ब्रोमाइड, और आयोडीन जुड़ गया तो विद्यार्थियों इसका नाम विनाइलिक आयोडाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? विनाइलिक आयोडाइड। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसको? तो याद रखना कि विनाइलिक ग्रुप क्या होते हैं या विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। यदि हमारा हेलोजन जुड़ा हो किससे? डायरेक्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, मतलब हमारा हेलोजन जुड़ा हो डायरेक्ट
डबल बॉन्डेड कार्बन से। किससे जुड़ा हो? डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो तब इस ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं विनाइलिक ग्रुप कह सकते हैं। तो ये बन गया हमारा विनाइलिक हैलाइड बन गया है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए इस तरह से, तो ये विनाइलिक हैलाइड है। अच्छा यदि यहाँ पर ये देख ले हम लोग, तो आप मुझे इसको बताना, ये अब जैसे ये वाला ले लिया, तो बताओ ये विनाइलिक हैलाइड है कि नहीं है? ये विनाइलिक हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन जुड़ा है वो डायरेक्ट जुड़ रहा है किससे? डबल बॉन्डेड कार्बन से, या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा है। अब भी इसमें जो B होता है, अब इसके बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? बोलो बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसके बीच में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी के अंदर एक आता है एराइलिक हैलाइड। क्या आता है? एराइलिक हैलाइड आता है। देखिए एराइलिक शब्द लिया गया है, एराइलिक को समझिए। एराइलिक क्या होता है? जो बेंजीन है, बेंजीन। अब बेंजीन तो ये होती है, अब बेंजीन से हम लोगों ने डायरेक्ट जोड़ दिया हेलोजन को, तो तब हम लोग इसको कहते हैं एराइलिक हैलाइड कहते हैं। और ये हेलोजन एराइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। अब हेलोजन तो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये बन गया हमारा एराइलिक हैलाइड बन गया। समझ आए कि नहीं आया? ओके, इसको हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं, हेलो एरीन्स भी कह सकते हैं, और सिंपल इसको एराइलिक हैलाइड भी कह सकते हैं। अच्छा आप कहेंगे कि सर हमें एराइलिक ग्रुप बताओ क्या होता है। तो देखिए मैं आपको एराइलिक ग्रुप बताता हूँ। इधर देख लीजिए, इधर जंगे हैं। एराइलिक ग्रुप क्या होता है? देखिए ये बेंजीन, ये बेंजीन है, और आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। और इसको हम लोग कहते हैं एरीन, एरीन भी कहते हैं, बेंजीन भी कहते हैं। ये भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर है, नीचे फॉर्मूला है C6H6, और इसको हम लोग बेंजीन भी कहते हैं और क्या कहते हैं? एरीन भी कहते हैं। हम क्या करते हैं? इससे एक H को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? एक H को हटा देते हैं। हमने एक H को हटा दिया, और जैसे ही बच्चों हम लोगों ने एक H को हटाया, तो ये हमारे पास देखना ध्यान से क्या बनेगा? ये बनेगा भाई, एक H तो निकल गया और H निकल गया तो ये बच गया। फॉर्मूला देखें तो इसका क्या फॉर्मूला हुआ? फॉर्मूला C6H5, और ये बॉन्ड दिखा देते। ये डंडा सा जो है ना, ये जो डंडा सा लगा है, ये बॉन्ड है। इसका मतलब है कि कार्बन एक और बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकल चुकी है। इसको हम लोग फिनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिनाइल ग्रुप कहते हैं। मोस्टली तो केमिस्ट्री में हम इसको फिनाइल ग्रुप ही कहते हैं, बट इसका एक और भी नाम होता है, तो हम लोग इसको एराइलिक ग्रुप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एराइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो एराइल तो नीचे था, इससे हेलोजन जुड़ गई, तो इसका नाम हो गया एराइलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड हो गया। क्या नाम हो गया? एराइलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड हो गया है। तो इसी के साथ साथ हमारे जो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन था वो क्या हुआ? समाप्त हुआ है। क्या हुआ बोलो बच्चों? समाप्त हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं, कि जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होता है, तो उसको देखते हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है। तो अब हम लोग जो हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड के अंदर जो कार्बन हेलोजन के बॉन्ड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं, और ये एनसीईआरटी की बुक में भी है। देखिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये हम लोग बना रहे हैं इस तरह से, ऐसे बना लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन ने किसी के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और चौथा जो बॉन्ड बनाया है वो किसके साथ बनाया हुआ है? हेलोजन के साथ बनाया हुआ है। दोबारा समझिए, ये कार्बन के साथ 3 लाइनें खींच दी, मतलब ये 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब है कि कार्बन 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ, और ये X है, ये क्या है? हेलोजन है। इनके बीच में क्या है? ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बता रहा है कि इन्होंने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करी है? शेयरिंग करी है। अब कोई पूछ ले कि क्यों करी है? टू बिकम स्टेबल इन द नेचर होते हैं, प्रकृति के अंदर स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। अब आप मुझे सोच के बताइए, ठीक है ये तो अभी सेंटर में होने चाहिए, बट विज्ञान कहता है कि जो हेलोजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो हेलोजन है
इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड के, वो कार्बन से ज्यादा है। ये ऐसा कह सकते हैं, एक बार फिर सुनिए, कि जो हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि ये जो हेलोजन है इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ को खींचने की ज्यादा क्षमता रखती है। तो जैसे ये इसकी तरफ से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेगी, और जैसे ही खींचेगी तो हेलोजन की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की सी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा नेगेटिव से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पॉजिटिव से। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर हल्की सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की तरफ से हल्की सी घटी है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कहने का मतलब ये है कि हेलोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लिया है। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव क्या बताता है, ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव क्या बताता है, डेल्टा नेगेटिव बताता है स्लाइटली इंक्रीज इलेक्ट्रॉन क्या डेंसिटी, और डेल्टा पॉजिटिव क्या बताता है, स्लाइटली डिक्रीज इलेक्ट्रॉन क्या डेंसिटी। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बता रहा है कि इधर हल्की सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इधर हल्की सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। डेल्टा नेगेटिव को कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव को कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब आंशिक नेगेटिव चार्ज और आंशिक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन जो हेलोजन का बॉन्ड है वो कैसा हो गया है, पोलर हो गया है। कैसा हो गया, पोलर हो गया है। कैसा हो गया, पोलर हो गया। पोलर का मतलब है कि कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड पे क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर हो गया है। पोलर का मतलब है क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। ठीक है, तो नेचर कैसा होता है कार्बन हेलोजन के बॉन्ड का, कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है, उस पर चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। किस वजह से आता है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को ये पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर यदि हम लोग डाउन द ग्रुप जाएं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज, क्योंकि नंबर ऑफ क्या बढ़ती है, शेल बढ़ती है। तो इस वजह से जो सबसे बड़ा साइज होगा, जो सबसे छोटा साइज है वो किसका है, फ्लोरीन का है। फ्लोरीन से बड़ा साइज किसका है, ब्रोमीन का है। ब्रोमीन से बड़ा साइज किसका है, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज है, फिर क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा ब्रोमीन का, और इससे बड़ा किसका होता है, आयोडीन का होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, एटॉमिक साइज का। कहने का मतलब है सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है हेलोजेंस में, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, और फिर किसका है, आयोडीन का है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ को चलेंगे, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल होते, क्योंकि नंबर ऑफ क्या बढ़ रही है, शेल बढ़ रही है। जब साइज बढ़ेगा तो ये भी याद रखना, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, RF की होती है। उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, RCl की होती है। RCl के बाद किसकी होती है, RBr की होती है, और RBr के बाद किसकी होती है, RI की होती है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग, ये क्या बोलिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड की लंबाई। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सबसे जो कम बॉन्ड लेंथ है कार्बन हेलोजन की वो फ्लोरीन में और कार्बन में है, और सबसे ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसका आयोडीन का साइज बड़ा है, और जितना साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ भी वैसे ही बढ़ जाती है।
इसके साथ साथ हमारा जो नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो समाप्त हुआ है। अब हम लोग ले रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है, और ये मेन टॉपिक है जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स होते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन होते हैं। तो हम लोग हेलो एल्केन को बनाने के अब कुछ तरीके सीखेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे या हेलोजन कंपाउंड्स को बनाएंगे। तो सबसे पहला जो तरीका एनसीईआरटी में दे रखा है वो तरीका है मेरे विद्यार्थियों, फ्रॉम एल्कोहल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कोहल से बनाएंगे। तो पहला जो तरीका है वो एल्कोहल से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्कोहल से हेलो एल्केन को बनाएंगे या हेलोजन कंपाउंड्स को बनाएंगे। और याद रखना, एल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है ROH होता है। क्या होता है? ROH। हम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले उसकी जर्नल रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उसके स्पेसिफिक रिएक्शन को लिखेंगे। यदि हम लोगों को जर्नल रिएक्शन पता है या जर्नल रिएक्शन आती है तो स्पेसिफिक रिएक्शन हम लोग बहुत आराम से या बहुत सरलता से लिख सकते हैं। चलिए, फ्रॉम एल्कोहल से बनाएंगे और एल्कोहल से भी बनाने के हम 6-7 तरीके सीखेंगे। तो इसमें जो पहला तरीका है, फर्स्ट ए ले रहे हैं, पहले का ए पार्ट है। तो पहला है बाय रिएक्शन विद HCl। तो पहला जो तरीका है वो बाय रिएक्शन विद HCl है। कहने का मतलब ये है कि हम एल्कोहल लेंगे और एल्कोहल के रिएक्शन किसके साथ करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे, और जैसे रिएक्शन करेंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा। देखते हैं, समझते हैं। ये हमारे पास ROH है, और ROH जो होता है वो जर्नल फॉर्मूला होता है किसका? एल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला होता है। तो ये एल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई? HCl से कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किसकी प्रेजेंस में कराई हम लोगों ने? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराई। एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि ZnCl2 जिंक क्लोराइड में बिल्कुल भी मॉइस्चर वगैरह होना नहीं चाहिए। तो क्या करेगा? एल्कोहल का OH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H दोनों क्या होंगे? OH और H पानी की फॉर्म में क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। कहने का मतलब है ROH का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H और Cl का बॉन्ड टूटेगा, OH और H आपस में जुड़ेंगे, पानी बना देंगे, और R के साथ कौन जुड़ेगा? Cl, और ये बन जाएगा RCl बन जाएगा। और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? H2O निकल गया। RCl का जो नाम होता है इसको कहते हैं हम लोग एल्काइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल क्लोराइड कहते हैं, या फिर हम लोग इसको और क्या कह सकते हैं? एल्काइल क्लोराइड तो कॉमन नाम होता है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोरीन से बना क्लोरो, और बाकी कौन? एल्केन है, तो क्लोरो एल्केन भी कह सकते हैं। तो क्लोरो एल्केन तो IUPAC नाम हो गया है, और एल्काइल क्लोराइड जो है वो क्या हो गया है? कॉमन नेम हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये जो ZnCl2 है हमने डाला है ये क्या करती है? तो ये क्या करती है? जो ROH है इनके बॉन्ड को तोड़ती है। क्या करती है? ROH के बॉन्ड को तोड़ती है, मतलब कार्बन और OH के बॉन्ड को तोड़ती है। चलिए, अब ये तो जर्नल थी, अब स्पेसिफिक लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने ये ले लिया CH3 और क्या ले लिया? OH ले लिया। क्या ले लिया? CH3OH ले लिया। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई? HCl से कराई, और किसकी प्रेजेंस में कराई? एनहाइड्रस ZnCl2 की। तो इसका OH और इसका H पानी की फॉर्म में क्या हो गया? बाहर निकल गया। किसकी फॉर्म में बाहर निकला? बोलिए। पानी की फॉर्म में बाहर निकला। इसका नाम क्या होता है? मिथेनॉल होता है। क्या नाम होता है? मिथेनॉल होता है। तो IUPAC नाम तो मिथेनॉल है, कॉमन नाम इसका मिथाइल एल्कोहल होता है। ये जैसे ही बनेगा तो ये बन जाएगा CH3, और क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा। तो Cl को क्या कहते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो। एक कार्बन है तो एक को क्या कहते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करेंगे? एन। तो विद्यार्थी उसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन तो IUPAC है, कॉमन नाम इसका मिथाइल क्लोराइड है। इस तरह से आप एक और भी ले सकते हैं, CH3 CH, और जैसे CH3 और ये ले लिया। अब इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। याद रखना ये वाला जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम लोग आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। तो आइसो तो इसलिए लगाया क्योंकि आइसो अरेंजमेंट है, प्रोपाइल इसलिए लगाया है क्योंकि 3 कार्बन का है, तो ये बना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। देखिए यदि आप लोगों को ऑर्गेनिक समझनी है तो आपको IUPAC नेमिंग टिप्स पे होनी चाहिए। यदि आपको IUPAC नेमिंग नहीं आती है तो आप लोग ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। सच तो यही है कि आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को यदि IUPAC नेमिंग सीखनी है तो IUPAC की टोटल करीबन वीडियोस अपलोड कर दी गई है। चलिए देखिए ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? HCl से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं। ये OH और H जो होता है ये क्या होता है? पानी की फॉर्म में क्या होता है? बाहर आ जाता है और ये जुड़ जाता है CH3 CH, ऊपर भी CH3 और ये Cl और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? H2O निकल गया। इसका कॉमन नाम होता है आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल है और क्लोरीन को कॉमन सिस्टम में कहते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम हुआ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नाम हुआ। क्या नाम हुआ बोलिए बच्चों? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हुआ। या इसको हम लोग और भी कह सकते हैं 2-क्लोरो जो प्रोपेन है, ये इसका IUPAC नाम है। क्या नाम है IUPAC नाम? 2-क्लोरो प्रोपेन है। तो 2-क्लोरो प्रोपेन तो IUPAC नाम है और आइसोप्रोपाइल जो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये कॉमन नेम है। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन को बनाया किससे? अल्कोहल से। और कैसे बना रहे? बाय रिएक्शन विद HCl। तो HCl के साथ रिएक्शन करके, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके। अब दूसरा हम लोग ले रहे हैं, अल्कोहल से ही बन रहा है अभी, दूसरा ले रहे हैं हम लोग बाय रिएक्शन विद HBr। तो दूसरा हम लोग ले रहे हैं बाय रिएक्शन विद HBr होते हैं। तो पहले हम लोगों ने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करी? HCl के साथ। अब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? HBr के साथ कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल हम लोगों ने ले लिया ROH और इसके हम लोगों ने डाला HBr। क्या डाला? HBr। ROH जर्नल फॉर्मूला अल्कोहल का, HBr का नाम है H से बना हाइड्रोजन, Br से बना ब्रोमाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये इसका दूसरा नाम है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। रिएक्शन में जो डालना पड़ता है वो डालना पड़ता है हम लोगों को NaBr। क्या डालना पड़ता है? NaBr और साथ में क्या डालना पड़ता है? H2SO4 होता है। अब ध्यान से समझना। देखिए पहली बात तो ये है कि हम लोग इस रिएक्शन में HBr को डायरेक्ट नहीं डालते हैं, डायरेक्ट नहीं डालते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो डाल रखा है। नहीं, ये डायरेक्ट नहीं डाला है। HBr को स्टोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि H और जो Br है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होने के बाद जैसे ही हम लोग HBr को बनाते हैं तो वैसे ही HBr डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो कभी भी HBr को स्टोर नहीं रखा जा सकता है या किसी भी रिएक्शन में HBr को डायरेक्ट नहीं डाला जा सकता है। तो HBr को बनाया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन में ही बनाया जाता है। NCERT में लिखा है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैसे बनता है समझिए। हम लोग क्या करते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल के अंदर डाल देते हैं NaBr और H2SO4 को डालते हैं। हम कभी भी अल्कोहल के अंदर HBr नहीं डालते क्योंकि HBr होता ही नहीं है और स्टोर करा ही नहीं जा सकता। HBr को तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन में NaBr और H2SO4 को डालेंगे। तो देखिए समझिएगा ये कैसे रिएक्शन होने वाली है। NaBr डाला हम लोगों ने रिएक्शन में और साथ में क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को समझाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं HHSO4 भी लिख सकते हैं। तो क्या होते हैं, दोनों टूटते हैं। इसका H और इसका जो Br है वो किसकी फॉर्म में होता है, HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। किसकी फॉर्म में, HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और ये जो ये आपस में जुड़ जाते हैं, NaHSO4 जुड़ जाता है। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, SO4 से सल्फेट बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। ये तो बाय प्रोडक्ट है। जो हमारा मेन हमें जरूरत थी वो किसकी थी, HBr की थी। जैसे ये डाला तो इन्होंने रिएक्शन करी और रिएक्शन करके HBr को प्रोड्यूस करा। और ये HBr जैसे ही बनते हैं खटाक से अल्कोहल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन। और रिएक्शन करके देखिए क्या बनाता है, इसका OH और इसका H पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और ये बनाता है RBr बच्चों, और प्लस क्या निकाल देता है, H2O निकाल देता है।
तो ये याद रखना, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि हम HBr को डायरेक्ट नहीं डालते हैं। डायरेक्ट यार डाला भी नहीं जा सकता ना, क्योंकि स्टोर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी H और Br की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे बनाते खटाक से टूट जाता है, तो स्टोर करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमेशा कैसे बनाया जाता है? ड्यूरिंग द रिएक्शन ही इसको तैयार किया जाता है। तो जैसे ही HBr बन गया है और इस तरह से ही निकल गया है। अच्छा, इसका नाम देखिए क्या होता है, RBr का नाम क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग ब्रोमो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमो एल्केन कहते हैं, या फिर कॉमन सिस्टम में हम इसको कहते हैं एल्काइल ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल ब्रोमाइड कहते हैं। बट बाकी अब तो कर देंगे आप लोग खुद रिएक्शन। जैसे आप लोगों को ये लिया है, ये जर्नल थी, आर पे कंफ्यूज मत होइए। आर एक कार्बन की चेन है। ये कार्बन की चेन एक कार्बन की भी हो सकती है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी। तो ये जर्नल है। आर मतलब कार्बन चेन। तो यहाँ पर हम लोग अब स्पेसिफिक रिएक्शन ले रहे हैं। जैसे CH3 ले लिया, इधर CH2 ले लिया और इधर ले लिया OH ले लिया। इसका नाम इथेनॉल होता है। क्या नाम है इसका? इथेनॉल है। एक कार्बन और दो कार्बन को एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन हुआ, और सफिक्स क्या लगाते हैं? ओल। इथेनॉल है। इथेनॉल में क्या डाला? HBr डाला। डायरेक्ट नहीं बट लिख देते हैं। एरो पे क्या लिखना पड़ेगा? NaBr और H2SO4 डाला। दोनों निकल जाएंगे वाटर की फॉर्म में, इसका OH और इसका H पानी की फॉर्म में बाहर। और क्या बनाएगा? देखिए ध्यान से, ये बनाएगा CH3 CH2 और क्या बना बोलो बच्चों? Br, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? H2। 1 और 2 पहली पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो 1 ब्रोमो भी कह सकते हैं या डायरेक्ट ब्रोमो भी कह सकते हैं। तो ब्रोमो हो गया, 2 कार्बन है H, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्रोमो इथेन इसका नाम हो गया। एक रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। आपके पेपर में जैसे ये दे दिए गए हैं CH3, ऊपर भी CH3 हो गया है, इधर CH हो गया है, इधर CH3 हो गया और इधर OH दे दिया है। आपके टीचर ने ऐसे ना HBr ना लिख करके दे दिया है NaBr और प्लस क्या दे दिया? H2SO4। तो आप लोगों को कंप्लीट द रिएक्शन करनी है। तो आप थोड़ा सोचना और अकल लगाना कि NaBr और H2SO4 रिएक्शन करके क्या देंगे? HBr, और HBr इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये खुद कंप्लीट करनी है आप लोगों को। अब इसी में हम लोग C ले रहे हैं। C है रिएक्शन विद कर लेते ना, एल्कोहल के साथ ही चल रही सब। रिएक्शन विद HI। तो सबसे पहले हम लोगों ने एल्कोहल के रिएक्शन HCl के साथ पढ़ी, फिर हम लोगों ने HBr के साथ पढ़ी। अब हम लोग एल्कोहल के रिएक्शन किसके साथ पढ़ रहे हैं? HI के साथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए HI के साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझिए। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है एल्कोहल का? ROH होता है। इसकी रिएक्शन हम लोग HI के साथ करा रहे हैं। रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है समझिएगा। सोडियम आयोडाइड लेते हैं और साथ में लेते हैं H3PO4 लेते हैं। H3PO4 का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। कहने का मतलब ये है कि हम कभी भी रिएक्शन में HI नहीं डालते हैं। रिएक्शन में क्या डालते हैं? NaI और H3PO4। क्यों? क्योंकि HI को स्टोर नहीं किया जा सकता। जब HBr को नहीं किया जा सकता तो HI को तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। कहेंगे क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि H और I की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होने की वजह से जैसे ही हम इसको बनाते तो इमीडिएटली एकदम से विदिन ए सेकेंड से भी कम समय में ये HI टूट जाता है। तो इसको कभी भी स्टोर या डायरेक्ट नहीं डाला जा सकता। तो इसको हमेशा बनाया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाया जाता है। तो इसको भी ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बना रहे हैं। तो ये OH और ये H पानी की फॉर्म में क्या हो गया? बाहर निकल गया। और ये क्या होता है? RI और प्लस क्या निकल गया? ध्यान से देखिए, बाय प्रोडक्ट अच्छा RI बनेगा। ठीक है, RI और प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। RI को कहते हैं हम लोग आइडो एल्केन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं एल्काइल आयोडाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलिए बच्चों? एल्काइल आयोडाइड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो आइडो एल्केन कहें या एल्काइल आयोडाइड कहें तो दोनों का मतलब एक ही रहता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें आप लोगों को? चलिए ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ कि HI कैसे बना है। हम लोगों ने डाला था रिएक्शन में क्या? NaI डाला था। तो NaI को ऐसे लिख देते हैं, सोडियम सिंगल बॉन्ड विद I होता है, तो Ni ले लिया है। और इसकी रिएक्शन H3PO4 से, तो H3PO4 को लिख लेते हैं H2PO4। ये लिख दिया ना? ओके चलिए,
तो H3PO4 ले लिया है, फॉस्फोरिक एसिड है। अब ये क्या हुआ, ये HI क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये बाहर निकल गया, क्या बनाया इसने, HI बनाया है, और प्लस क्या निकला है, NaH2PO4 बन गया, NaH2PO4 बन गया है। चलिए, तो इस तरह से जैसे ये HI बना है, ये HI खटाक से हमने तो डाला था NaIH3PO4, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी, HI बनाया, और जैसे ये HI बना, ये खटाक से अल्कोहल के साथ क्या करता है, रिएक्शन, और रिएक्शन करके बनाता है आइडो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, आइडो एल्केन बनाता है। तो एल्कोहल है, और HI क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। तो क्या होता है ये बोलिए, हाइड्रोजन आयोडाइड रहता है। इतने में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। ये तो जर्नल थी, अब हम लोग स्पेसिफिक लिखते हैं। तो स्पेसिफिक देखते हैं क्या है। जैसे आपके टीचर ने आपको ये दे दिया है H2 और H2 और क्या दे दिया, OH दे दिया है। इसका नाम है N प्रोपाइल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, N प्रोपाइल एल्कोहल है। N प्रोपाइल एल्कोहल का इसी का दूसरा नाम है 1, इसका दूसरा नाम है प्रोपेन 1ऑल। क्या नाम है, प्रोपेन 1ऑल। तो N प्रोपाइल एल्कोहल तो कॉमन नाम है, और प्रोपेन 1ऑल इसका IUPAC नाम है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड और प्लस H3PO4 की प्रेजेंस में। तो आपको पता है ये OH और H पानी की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 और I प्लस H2। इसका नाम है 1 2 3, इसका नाम है 1 आइडो प्रोपेन। क्या नाम है बोलिए बच्चों, 1 आइडो प्रोपेन इसका नाम है। या इसको हम लोग प्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलिए, प्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं। तो 1 आइडो जो प्रोपेन है वो तो इसका क्या है, IUPAC नेम है, और कॉमन नेम इसका N प्रोपाइल आयोडाइड है। ऐसे ये कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकती है। कन्वर्जन का मतलब है कि आपको बोला जाएगी कि भाई इस चीज़ से ये चीज़ कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकती है। जैसे कन्वर्ट N प्रोपाइल एल्कोहल इनटू N प्रोपाइल आयोडाइड। तो यही रिएक्शन आपको करनी है, जो ये करी है ना, यही रिएक्शन एज सच करनी है। तो कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकती है, कन्वर्जन में आ सकती है। तो इन रिएक्शन का हम लोग कंप्लीट द रिएक्शन या फिर कन्वर्जन में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ भी करा ली, HBr के साथ भी करा दी, HI के साथ भी करा दी। अब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। तो देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ABCD वाली है, तो D है। तो रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। तो अब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ। अब फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड में हम लोग क्या क्या लेंगे, जैसे कि हम PCl3 लेंगे, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड लेंगे, PBr3 लेंगे, फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड लेंगे, या फिर हम लोग ले सकते हैं फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे विद्यार्थियों कि हम लोग अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ, और फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड में हम PCl3 के साथ भी कराएंगे, PBr3 के साथ भी कराएंगे और PI3 के साथ भी कराएंगे। इसकी पहले एक रिएक्शन जर्नल देख लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक करेंगे। देखिए जैसे हम लोग ROH ले रहे हैं, तो ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं PX3 के साथ। PX3 X हेलोजन है, यहाँ पर X कौन है, हेलोजन है। ये 3 क्लोरीन भी हो सकते हैं, 3 ब्रोमीन भी हो सकते हैं और 3 आयोडीन भी हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ से बॉन्ड टूटता है, आप मुझे बताइए इधर हेलोजन कितने हैं, 3 हैं, और R कितने हैं यहाँ पर, 1 है।
तो 3 हेलोजन है तो R भी कितने होने चाहिए, 3। तो इसका मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या बन गया, 3 बन गया। तो 3R थे, इधर देखिए 3R हो गए भाई, 3R हो गए, और 3 हेलोजन थे तो क्या बन गया, 3RX बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। बाय प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे थे तो H कितने हो गए, 3 हो गए, तो H3 हो गया, H3 हो गया है, H3 हो गया है। P कितने हैं, 1 है, तो H3P हो गया। O कितने हैं यहाँ पर, 3 है, तो H3PO3 क्या बन गया, बाय प्रोडक्ट, और इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड होता है। देखिए एक तो होता है H3PO4, एक तो होता है H3PO4। H3PO4 का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, और एक होता है H3PO3, इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता है इसका, फॉस्फोरस एसिड। तो ये तो जर्नल थी। यदि आपको जर्नल आती है तो आप इससे रिलेटेड कितनी भी स्पेसिफिक रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अब हम लोग लिख रहे हैं स्पेसिफिक रिएक्शन, जैसे CH3OH, इसका नाम है CH3OH का नाम क्या है, मिथनॉल है। इसकी रिएक्शन अब हम लोग करा रहे हैं PCl3 से। अब आप लोग घर पे करना, मैं तो एक ही आपको बता रहा हूँ, PCl3 के साथ आपको PbR3 और Pi3 के साथ अपने आप से लिखनी है। बट आप समझ लेना, यहाँ पर PCl3 है, P मतलब फॉस्फोरस, Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन को कहते हैं कॉमन सिस्टम में क्लोराइड, तो इसका नाम हुआ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या नाम हुआ बोलिए, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है। आप यहाँ पर PbR3 भी ले सकते हैं और Pi3 भी ले सकते हैं। तो बताओ इसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 3। यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे और क्या बनाएगा, 3 CH3 और क्या हो गया, Cl हो गया। और बाय प्रोडक्ट आपको पता है ये क्या निकलेगा, H3PO3 निकलेगा। इसका नाम है क्लोरोमीथेन हो गया। क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोमीथेन इसका नाम है। तो आप यदि यहाँ पर PbR3 लेते तो यहाँ Br आ जाता है, Pi3 लेते तो यहाँ पर I आ जाता। तो इस तरह से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोगों को घर से करना है, मतलब खुद से करना है। तो CH3OH, अब यहाँ पर दे देते हैं Pi3 दे देते हैं, और आपसे कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको एक कंप्लीट करके दिखानी है, आगे चलते हैं। अब हम लोग ABCD, D के बाद क्या था, E, ABCDE। अब हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ किसकी ले रहे हैं, एल्कोहल की ले रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5 ले रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5 है। P मतलब होता है फॉस्फोरस, 5 को कहते हैं पेंटा, क्लोरीन को कहते हैं क्लोराइड। तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड होते हैं। तो देखिए कैसे होने वाली है रिएक्शन। तो जर्नल देखते हैं इसकी पहले। तो ये हमारे पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल ROH हो गया। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग PCl5 से। तो लिख लेना, क्या नाम है बोलो इसका, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। P से बना फॉस्फोरस, 5 है तो पेंटा, क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं। यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, और देखिए क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये जर्नल फॉर्मूला है किसका, एल्कोहल का है। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस, लिख देता हूं फिर भी। तो इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटा, क्या है बोलो, क्लोराइड है। तो क्या नाम है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड नाम है। तो देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होने वाली है फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर देखिए R कितने हैं, R मतलब कार्बन कितने हैं, 1 है, तो हम लोगों ने सिंपल R बना दिया। क्लोरीन कितने हैं, 5 है, तो 5 में से एक क्लोरीन R के साथ जुड़ गया और ये बन गया क्लोरो एल्केन बन गया। क्या बन गया बोलो बच्चों, क्लोरो एल्केन बन गया। प्लस का साइन लगाते हैं। अब मुझे बताइए क्या क्या बनने वाला है। इधर H कितने हैं, 1, भाई 5 क्लोरीन थे, 1 जा चुका है, तो कितने बचे इधर, 4, तो एक क्लोरीन इसके साथ चला जाता है H के, तो बन जाता है HCl बन जाता है। क्या क्या बच रखा है, एक तो फॉस्फोरस बच रखा है, एक ऑक्सीजन बच रखा है और 3 क्लोरीन बच रखे हैं, तो ये बन जाता है POCl3। इसका नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम होता है बोलो बच्चों, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड होता है। तो POCl3 जो होता है इसका नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड होता है। तो इस तरह से जर्नल है ये। यदि आपको ये जर्नल आ गई है समझ, तो आप इसकी मदद से आप कितनी भी स्पेसिफिक रिएक्शन लिख सकते हैं। एक बार फिर देखिए, ROH का बॉन्ड टूटा,
5 क्लोरीन थी, 1 क्लोरीन R के साथ जुड़ गई तो RCl बन गया। इधर 4 क्लोरीन बची है, 1 H के साथ चली गई तो HCl बच गया। इधर 1 फास्फोरस है, 1 ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन है तो POCl3 बन गया। इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। जैसे आपके टीचर ने आपको दे दिया CH3 CH2 और क्या दे दिया, OH दे दिया, ये जर्नल लिख रहा हूं मैं, इसका नाम इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन आपको PCl5 से करनी है और आपसे कहा जाए कंप्लीट द रिएक्शन, तो कंप्लीट द रिएक्शन तो क्या लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा बॉन्ड नहीं कि टूटेगा, टूटेगा भैया। तो क्या बनेगा, देखिए इधर से जर्नल से देख लीजिए, तो CH3 CH2 और क्या बन गया बच्चों, Cl प्लस क्या बनेगा HCl और प्लस POCl3 बनेगा। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? एक रिएक्शन में आपको दे रहा हूं, इसको घर से करके लाना है। देखिए CH3, इधर भी ऊपर CH3, इधर भी CH3 और इधर OH दे दिया है। इसकी रिएक्शन PCl5 से है, आपको कंप्लीट करनी है। अच्छा, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, तो CH3 का होल टाइम्स 3 और COH भी लिख सकते हैं, तो PCl5 के साथ। ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन दोनों एक ही है। कैसे है, देखिए ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, मतलब CH3 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 3 बार है ना, तो CH3 का होल टाइम्स 3 कर दिया। C के साथ कौन जुड़ा है, OH, तो COH जोड़ दिया। PCl5 है, तो आप लोगों को ये करके लानी है। इसका नाम सुन लीजिए, इसका नाम होता है टर्चरी, इसका नाम होता है टर्चरी, टर्चरी को शॉर्ट में टर्ट लिखते हैं, टर्चरी ब्यूटाइल एल्कोहल नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, टर्चरी ब्यूटाइल एल्कोहल होता है। और टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये कॉमन नाम है भाई। IUPAC नाम क्या है इसका, इसका IUPAC नाम है 2 मिथाइल, क्या नाम है बोलो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, क्या नाम है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने E तक कर लिया है, मतलब रिएक्शन कर ली है अल्कोहल की, किसके साथ, PCl5 के साथ भी कर ली है। और PCl5 के साथ रिएक्शन करके हम लोगों ने बना लिया है क्लोरोएल्केन या हेलो एल्केन हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन है ABCD E तक हो गया, ABCD E। अब हम लोग F ले रहे हैं, तो रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन in presence of red phosphorus, in presence of red phosphorus। अब हम लोग रिएक्शन लेंगे अल्कोहल की, किसके साथ, हेलोजन के साथ लेंगे, और किसकी प्रेजेंस में लेंगे, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में लेंगे। अब कहेंगे कि सर ये रेड फॉस्फोरस क्या है, देखिए भाई, जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिनिस्टर फुलरीन है, तो ऐसे ही फॉस्फोरस के भी 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, रेड, व्हाइट, ब्लैक, जिसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस बोलते हैं। तो हम लोग कौन सा एलोट्रॉप्स ले रहे हैं, रेड वाला। चलिए तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जर्नल लिख रहे हैं, तो जर्नल क्या हो गया, RX, ओके, ROH ले रहे हैं, तो ROH मतलब क्या होता है, एल्कोहल। अभी हम लोग एल्कोहल से ही बना रहे हैं भैया, सभी एल्कोहल से बनाने के तरीके हैं। तो एल्कोहल का ये कौन सा टाइप आ गया है, कौन सा आ गया है, 5वां टाइप आ गया है, 6ठा है भैया, चलो कोई बात नहीं। तो ROH के साथ ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हेलोजन्स, ये हेलोजन हो गया, हेलोजन। अब यहाँ पर हेलोजन में आपको याद रखना है, हेलोजन में या तो आपको Cl2 लेना है या फिर आप लोगों को Br2 लेना है, I2 और F2 नहीं लेना, I2 और F2 नहीं लेना है, या तो Cl2 लेना है, ये हेलोजन Cl बॉन्ड Cl लेना है, या Br बॉन्ड Br लेना है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ROH इसकी फॉर्म में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और ये बन जाता है RX और प्लस HOX बन जाता है। RX वही है, हेलो एल्केन है। अब कहेंगे सर HOX क्या होता है, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। जैसे यहां पर हम लोगों ने ले लिया CH3 और OH ले लिया,
इसका नाम मिथेनॉल है। अब आप कहेंगे सर बार बार आप यही लेते हैं, तो चलिए इस बार ये ले लेते हैं। तो CH2OH ले लेते हैं। इसका नाम है 1 2 3, इसका नाम है प्रोप-एन-1-ऑल, इसको प्रोपेन-1-ऑल कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है N-प्रोपाइल एल्कोहल। क्या नाम है बोलिए? N-प्रोपाइल एल्कोहल है। अब क्या करेंगे? N-प्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन या प्रोपेन-1-ऑल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? हेलोजन के। या तो क्लोरीन लेना है यहाँ पर भैया, या ब्रोमीन लेना है, तो मैं मान लेता हूँ Cl बॉन्ड Cl ले रहा हूँ, मतलब Cl2 को ले रहा हूँ। यदि आपको Cl2 अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर Br2 भी ले सकते हैं, और कन्वर्जन में तो आपको क्वेश्चन के अनुसार ही लेना पड़ेगा। तो देखिए ये OH और ये H किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और क्या बनेगा बोलो बच्चों? Cl बनेगा, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? HOCl बन जाएगा। इसका नाम है 1 पर क्लोरो 1 पर क्लोरो। 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो गया बोलिए बच्चों? 1 क्लोरोप्रोपेन नाम हो गया। HOCl बाहर निकल गया। HOCl का नाम है, एक तो नाम बहुत आसान है, H से बना हाइड्रोजन, O से बना ऑक्सी, क्लोरीन से बना क्लोराइड। तो एक तो नाम है इसका हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड, दूसरा नाम है इसका हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम है? हाइपोक्लोरस एसिड है। चलिए इस तरह से आप Br2 के साथ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं जी, तो ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ ले रहे हैं। तो किसके साथ ले रहे हैं बोलो? थायोनाइल क्लोराइड। अब कहेंगे सर थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2 के साथ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? SOCl2। तो अब हम लोग रिएक्शन लेंगे अल्कोहल के किसके साथ? थायोनाइल क्लोराइड के। भैया अभी ये अल्कोहल से बनाने के तरीके ही चल रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड, तो ले लो अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। ROH क्या है? अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला है। यदि कोई भी कार्बन की चेन हो और उस कार्बन की चेन के अंदर OH जुड़ जाता है तो तब हम लोग उसको अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि जो OH है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन कराई हम लोगों ने SOCl2 के साथ। किसके साथ कराई? SOCl2 के साथ। जैसे ही कराएंगे ये रिएक्शन एक्चुअली में पेरिडीन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? पेरिडीन की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो देखिएगा क्या बनेगा? R है, क्लोरीन कितने हैं? 2, तो एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा RCl। इसको कहते हैं क्लोरो एल्केन कहते हैं। क्लोरो एल्केन बन गया प्लस। अब देखिए दूसरा क्या बनेगा भाई? यहां से बॉन्ड टूटा यहां से बॉन्ड टूटा, R के साथ एक क्लोरीन चल गया तो RCl बन गया। बना कि नहीं बना? ओके। एक H ये रहा और एक Cl बचा हुआ है, तो एक बन जाएगा HCl बन जाएगा, और प्लस एक SO है, S और O है, और एक O इधर है, तो बन जाएगा SO2। सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस है, उड़ जाएगी। ठीक है, ओके। ये जर्नल रिएक्शन है अल्कोहल की किसके साथ? थायोनाइल क्लोराइड के साथ। पेरिडीन की ये प्रेजेंस में होती है। इस प्रोसेस को हम लोग डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये डार्जन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस है ये? डार्जन। अब हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन ले रहे हैं। ये इथेनॉल है। इथेनॉल की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं SOCl2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? पेरिडीन की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो देखिए कैसे होने वाली है। इधर से देख लीजिए, यहां से बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, और क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2। भाई CH3 CH2 CH3 CH2, बॉन्ड टूटा तो कौन जुड़ गया? Cl। एक Cl H के साथ चली गई तो HCl, और एक किसके साथ? किसी के नहीं। एक क्या बन गया? SO2 बन गया। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इथाइल क्लोराइड कहते हैं।
आया समझ कि नहीं आया? ओके। इन रिएक्शंस का इस्तेमाल हो सकता है कन्वर्जन में या कंप्लीट द रिएक्शन में भी हो सकता है। जैसे आपके पेपर में आ जाए कि व्हाट happens when methanol is treated with thionyl chloride in presence of pyridine। तो आपको खुद करना है तो क्या होगा? pyridine। तो pyridine, तो इसने बोला what happens when methanol is treated with thionyl chloride in presence of pyridine। क्या होगा जब मिथेनॉल को हम ट्रीट करेंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ? किसकी प्रेजेंस में? pyridine की प्रेजेंस में। तो इसकी रिएक्शन लिख के लानी है और जो नीचे प्रोडक्ट बनेगा तो बताना है कि ये फॉर्म होगा। चलिए ओके, चलिए। और SOCl2 को आपको पता ही है क्या कहते हैं? थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो इसी के साथ साथ जितनी भी प्रिपरेशन थी NCERT की बुक में एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की, वो क्या हुई? समाप्त हो गई है। क्या हो गई बोलो बच्चों? समाप्त हो गई है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में NCERT में है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या देख लेते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल ले रहे हैं। तो एल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब है कि हम देखेंगे कि भाई कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एल्कोहल कम रिएक्टिव है, और फिर सबसे कम रिएक्टिव एल्कोहल कौन सा होता है। देखिए विज्ञान कहता है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्कोहल होते हैं वो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं। तो कौन सा होता है? सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे कम रिएक्टिव एल्कोहल कौन सा होता है? प्राइमरी एल्कोहल। और प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल से। इससे थोड़ा ज़्यादा कौन सा एल्कोहल रिएक्टिव होता है? सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं। तो सेकेंडरी जो एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी थी वो ज़्यादा होती है प्राइमरी एल्कोहल के अपेक्षा। और जो टर्चरी एल्कोहल होता है, टर्चरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा। तो यदि हम कहें तो ये कौन है? लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव क्या है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। और ये क्या है? मोस्ट क्या है बोलिए? रिएक्टिव है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव है। ये वाला लीस्ट रिएक्टिव है, प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है, और जो टर्चरी अल्कोहल है वो कौन है? मोस्ट रिएक्टिव है। अब इसका रीज़न क्या होता है, क्या वजह है? तो इसका जो रीज़न है अभी मैं बस बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इसका जो रीज़न है वो है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा है? प्लस आई इफेक्ट होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इसका जो रीज़न है वो क्या है? प्लस आई इफेक्ट है, या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि भाई प्लस आई की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से प्राइमरी अल्कोहल लिस्ट रिएक्टिव होता है और टर्चरी अल्कोहल क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपने खुद के नोट्स बनाइए और चीज़ों को बार बार लिख करके याद करिए। आज के लिए धन्यवाद।